बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है वो आता है। देखिए आपको बताया था ओजोनोलाइसिस मतलब रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते थे? O3 से। शॉर्टकट मेथड क्या बताया था? ओ और ओ देकर अलग कर देते थे डबल बॉन्ड को। कितने जगह डबल बॉन्ड होगा सबको ब्रेक कर दिया जाता है बाय प्रोवाइडिंग। दूसरा जो ऑक्सीजन बचा था वो H2O को मिल जाता है, H2O जाता है। और H2O एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बना सकता है। ये आपको ये बात देखना पड़ेगा हमेशा क्वेश्चन कि आपने आपने किया है या नहीं लिया है। या कोई भी एक रिड्यूस, जैसा जरूरी नहीं कहा रिड्यूस मैटर बोलते, मेटल कोई भी ले लो। H2O2 क्या करता है, उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा और अपनी पावर को, आपका एल्डिहाइड बच जाएगा। और अगर आपने जिंक नहीं लिया होगा, H2O2 अपनी पावर दिखाएगा, बचा रहेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज कर सकते एल्डिहाइड को एसिड में, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड बना है तो मैकेनिज्म आपको जानना है कि एक्चुअली प्रोसेस हुआ कैसे था, सारी बातें आपको बताया था। आज आप देखो H2 आप लिख लो। एल्कीन पर O डायरेक्टली ऐड हो जाता है आपका एल्कीन। जनरल एल्कीन का ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पर जब आप ऐसे जुड़ेगा, देखिए डबल बॉन्डो होता है ना ओजोन का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो ऐसा होता है। वो डबल बॉन्डो एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डो, जब आप इस कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करोगे आप तो यहाँ +1 आएगा या माइनस का स्ट्रक्चर याद है? वो डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो होता है। आपको बोला था जब आप इस वाले बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बनाते हैं कैसा होता है, जहाँ पर +1 और जहाँ हेड होता है वहाँ -1। बस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बनाया। अगर पूछा जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ऑक्सीजन क्यों बनाता है, आप बताओगे इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और डी ऑर्बिटल है नहीं। ये सेकंड पीरियड का है ना ऑक्सीजन, ऑक्टेट पूरा हो गया है और डी ऑर्बिटल नहीं है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करा सकता, इस कोऑर्डिनेट का। नाइट्रोजन के पास एक ही ऑप्शन होता है, ऑक्टेट होने के बाद नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं करा सकता, उसके पास जगह ही नहीं है, ऑर्बिटल ऑप्शन क्या है ही नहीं। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ भी इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये जो उनका स्ट्रक्चर है इसकी आपको जरूरत है, यहाँ देखो यहाँ दिखा है। तो O-O+ हो गया। अब देखो आप क्या होगा, जैसे ही ये पोलराइज होगा, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से इस एलिमेंट में पोलराइजेशन, ये वाला जो माइनस चार्ज है इसका इस पर ब्रेक होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर देखो आ जाता है प्लस, राइज होगा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऐसा आपको पहले बताया था। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज आता ही अनस्टेबल, आपने इस इलेक्ट्रॉन को इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब ये इसको डोनेट करता है ना, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट, तब आप देखो O3 का स्ट्रक्चर। एल्कीन आप जो भी एल्कीन लाओगे यहाँ इसलिए वैकेंट छोड़ा गया कि कोई भी एल्कीन आप लिख सकते, चारों हाइड्रोजन लिख दोगे तो एथिलीन बन जाएगा। यहाँ पर आप R1 R2 R3 R4 कोई भी एल्कीन लगा सकते हो, बना सकते हो, जनरल ये बताए। तो देखो आप होता क्या है, एल्कीन पर एल्कीन पर O3 ऐसे जुड़ेगा, ऐसे ज्वाइन होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर आप जोड़ दो, क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए इसके जो बॉन्ड्स थे रह जाएंगे, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है और यहाँ से ये नया बॉन्ड बन चुका है। आप जरा ध्यान से देखो, ये इसको डोनेट करेगा ना, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। का प्लस चार्ज बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट
का इस पर प्लस आएगा और इस प्लस को यहाँ से माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो इस पर प्लस था वो इसके आने से जीरो हो गया, माइनस आने से, तो इस पे नेट चार्ज जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी। समझ पाए कि नहीं? यहाँ देखो ये माइनस जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड टूट के जा भी तो रहा है साथ में, तो प्लस आएगा, और माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस जीरो हो गया। यहाँ प्लस वन ऑलरेडी था, इसको माइनस मिलेगा तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ माइनस था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये माइनस जीरो हो गया, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस जीरो हो गया, तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसा देखो ओजोन ऐसे आके जुड़ गया एक तरह से। O3 मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड पर एल्कीन पर जाकर चिपक जाता है, ऐसे आप डबल बॉन्ड पर सीधा तीन साथ ये जुड़ जाता है, बोला जाता है मोलोजोनाइड, जाता है नाइड। और ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्या होता है? अनस्टेबल। और पूछा जाएगा आपसे क्यों, तब ऐसे आप समझो ये सब एडवांस वाले उसमें आएंगे, बाकी एकदम से मेंस में उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। आप ये बताया ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट लाना, अगर उतना आप सीखे जाएगा। अब मान लो अगर मैकेनिज्म से सवाल आएगा तो पूछ लिया जाएगा कि ओजोनोलाइसिस के दौरान क्या क्या बनता है, आप समझ पाए? ओजोनोलाइसिस जब एल्कीन ना उस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या क्या बनता है, हेड भी आएगा। मोनोसाइड लेस स्टेबल होता है। अगर और ज़्यादा डिटेल जानकारी लेनी होगी तो जाएगा अनस्टेबल है, मोनोजोनाइड है, और पूछा जाएगा अनस्टेबल क्यों होता है। लोन पे ऑक्सीजन साथ लगते हैं ना, बताओ एक कार्बन पर आप क्या करते? क्यों H2 हटाते थे? वो ऑक्सीजन के बीच लोन पेयर रिपल्शन इतना ज्यादा है कि वो एक साथ एग्जिस्ट करते, वाटर रिमूव। वैसा ही जब तीन ऑक्सीजन लगेंगे तो ये भी रिपल्शन की वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इतना ज्यादा अनस्टेबल रिपल्शन होता है ना, एक बॉन्ड टूट जाता है, इसके बनते ही एक बॉन्ड टूट, जैसे ये बनेगा शॉर्ट टाइम में तुरंत रिपल्शन इतना ज्यादा है, ये इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इधर उधर आपस में आनी चलती, तब एक बॉन्ड ये वाला टूट जाए, उसके बाद वो टूटकर ऑपोजिट साइड से जाके जुड़ जाता है उसी, तब इसका क्या होता है, रिपल्शन वजह से अनस्टेबल है, ये रीअरेंज हो जाता है। क्या होता है? अरेंज हो जाता है, अरेंज होकर ये वाला देखो एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा ऐसे, तब ये टूट जाएगा तो ये वाला ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। ये जब टूटेगा ना, ये इधर से इधर आता है, ये वाला बॉन्ड भी टूट, तब ऐसे समझो ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये देखो डिटैच हो जाएंगे। ऐसे समझो यहाँ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन था, क्या था? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन था, तो जैसे जब इनके स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लगा तो ये कर गए, जब ये टूट के गए, ओ पे इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस से, इसको अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट, माइनस यहाँ आते ही ये इस पर अटैक करता है, ये माइनस इस पे आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ से प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस था, ये हट गया है, ऐसे में क्या होगा, ये वाला आधा आप समझो ये टूट के अलग हो गया, ये बिखर गया, ये अलग हो गया। आप जानते हो क्या ये वाला सिस्टम यहाँ है, ये इधर है, ये पलट जाएगा ऐसे, इस तरह से इस साइड से पलट के आकर इसके प्लस आया ना, प्लस आया, ये यहाँ से टूटा है, ये यहाँ से इस साइड से अटैक करेगा, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। मतलब आपको ऐसे ध्यान रखना है, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड टूट गया, और ऐसे ऑक्सीजन एक तरफ चले गए, एक एक तरफ, साइड बोलते हैं, अरेंजमेंट होता है, क्या बोलते हैं? ओजोनाइड से ओजोनाइड बनता है, और ध्यान ये रखना है मोलोजोनाइड में कार्बन कार्बन बॉन्ड रह जाता है, तब साइड से साइड बनता है, कार्बन का डिफरेंस आपको। तो एक बार फिर से देखो, ये जो बना था ना इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सन था, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो एल्कीन पर ओजोन बेसिस कैसे होती है, मैंने आपको पीछे बताया, ओ और ओ देकर आप बॉन्ड तोड़ देना, बस देखना जिंक है या नहीं है।
अगर जिंक होगा तो कुछ करना है, बस वो अलग कर दो, खत्म बात। अगर जिंक नहीं है तो एल्डिहाइड ढूंढो, एल्डिहाइड तो नहीं बना कोई, अगर बना है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देना, प्रोडक्ट आपका बन। एक को उसी को ऑक्सीडेटिव बोलते थे जहां पर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। कई बार क्या होगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा, आप प्रोडक्ट से वापस वही ओ और ओ लेके जोड़ देते हो, वापस रिएक्टेंट आपको ऐसे भी सवाल बहुत बार है, ज्यादातर अभी ट्रेंड यही है, प्रोडक्ट दिया होता है आपसे एल्कीन, अगर आप पीवाई को उठा, ज्यादातर वही आता है। अब इसमें आ गया कि अगर मान लो मैकेनिज्म पूछ लिया गया कि ऐसे तो टेक्निक मैंने आपको बताई, O3 में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ये सब शॉर्टकट तरीके हैं, इससे कम टाइम में चीजें आपको आसानी से याद रह जाए। नहीं तो अभी आप देखोगे ना 4-5 मैकेनिज्म आप अगर पढ़ोगे बाद आपका ब्रेन काफी खर्च हो जाएगा, फिर आपको लगने लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। 4-5 मैकेनिज्म अगर आपने लगातार पढ़ लिया ना, आपका ब्रेन सेट हो जाएगा उतने, आपको लगेगा ये डिफिकल्ट है, मैं कर नहीं पाऊँ, दिमाग में से के लिए पहले शॉर्टकट तरीके सिखाया जाता है। जब आप सीख लोगे ना प्रोडक्ट बनाना अगर आपको आ गया, तब किसी सारी टेक्निक, ऐसा नहीं कि बनाई गई वो सब बुक्स में है, सब पढ़ाया भी जाता, बताया भी जाता। अब क्या होता है, जब प्रोडक्ट आप बनाने लगोगे ना, एक दिन आपका दिमाग खुद कहेगा ऐसा क्यों होता है। आप समझ पाए, जब ये थॉट आपके ब्रेन में आ गया ना, जिस दिन आप समझो आपका ब्रेन अब मेंटली तैयार है, मैकेनिक, तब चाहे 10 स्टेप भी होंगे ना, आपका ब्रेन उसको एक बार में सीख। और अगर ऐसे अभी बताया जाएगा तो आपको ज़्यादा हेक्टिक लगे और उससे टेस्ट हो जाता है। पहले सारी अभी आपको ओजोनोलिसिस से आप एक तरफ सिस्टम देखोगे और दूसरा जो शॉर्टकट तरीका बताया था उससे आप दोनों आप किस में फील कर, ऐसी सब जगह पर है। हाँ लेकिन एक चीज और भी है, जहां पर बिना मैकेनिज्म के काम नहीं चलेगा वहां कोई रास्ता बस, जैसे आपको पता है जहां जहां कीटायन बनता है, जहां जहां कीटायन बनता है वहां बिना मैकेनिज्म आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए। तो अभी देखो क्या बताया इसमें, अब तो प्रोडक्ट लिखना तो आपको आ गया है ना अच्छी तरह से। ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं, कैसे डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, वो और दे दिया, वो दे दिया, जितने डबल बॉन्ड ने सबको अलग कर दिया। उसके बाद क्या देखा जाता है, क्या वही प्रोडक्ट है, देखना पड़ेगा जिंक है या जिंक के बदले कुछ और नहीं ले सकते। आपका मतलब है वहां कोई भी रिड्यूसिंग आप ले सकते। अब बताओ उसमें जिंक अगर होगा तो क्या करते थे का, तो आपका जो ओ और ओ देकर प्रोडक्ट बना है वही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। और अगर जिंक नहीं है तो तब जितने भी एल्डिहाइड हैं सबका एसिड बनेगा, लेकिन अगर एक फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका 2 बार ऑक्सीडेशन, फॉर्मिक एसिड बनेगा, लेकिन वहां भी रुकेगा नहीं वो, बाकी सब ऐसा रहे, तो उनका ऑक्सीडेशन यही होता है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाते थे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो ओ और वो वापस कर लेते थे, क्या करते थे, वापस कर लेते थे। और अगर CO2 दिया होगा तो तब उसको फॉर्मल्डिहाइड मान लेंगे। अगर CO2 देखो प्रोडक्ट में CO2 भी तो दे सकता है, नहीं होगा तो फॉर्मल्डिहाइड से CO2 बन गया होगा, वो बताया जाएगा इतना मोल CO2 पाया गया, बताऊंगा। तो आप जो जितने मोल CO2 होंगे ना उतने फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड रहा होगा वही CO2 बनाया होगा। तो अब आज बताया जा रहा है आपको जा चुका है। कंजम में क्या बताया, O3 डायरेक्ट एल्कीन पर डबल बॉन्ड पे आके चिपक जाता है, पहले मोनोनाइड बनता है, क्या बनता है, नाइड। बात देखो, मोनोजोनाइड में रिपल्सन बहुत ज्यादा है लोन पेयर का, इसलिए ये ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, टूट जाता है। और जैसे ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड भी उसी के झटके से ये भी टूट, ये पलट जाता है, पलट के जुड़ जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा। ये देखो एक साइड 2 ऑक्सीजन, एक साइड यहाँ पर लिख दिया नाइड। अब नाइड मतलब हो गया ओजोन जैसे जुड़ गया और स्टेबल भी हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, अभी भी इंटरमीडिएट ही है। दोनों में कंपेयर किया जाए तो ओजोनाइड रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल, लेकिन है तो इंटरमीडिएट ही। अब हाइड्रोलिसिस अगर आप देखो तो O3CCl4 जो पहला होता है ना, वो काम पूरा हो गया, यही था O3
है O इन Cl4 CCl4 सॉल्वेंट है, जब तक ओजोन जुड़ेगा नहीं आप इसमें पानी नहीं मिला सकते, नहीं तो पानी गई। O3 आप कहोगे ओजोनोलिसिस में O3 के साथ CCl4 क्यों लिया गया, तो रिएक्ट करता है, ऐड होता है लेकिन पर CCl4 क्या कर रहा है, O3 को प्रोटेक्ट करता है और से रिएक्ट ना करता। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रास्ते में जो ऑक्सीडाइज कर देगा, खत्म हो जाएगा। पता चला जहाँ इससे रिएक्ट करना था एल्कीन से, रास्ते में ही खत्म हो गया। ये CCl4 ओजोन करता है कि ये सिर्फ यहीं जाके रिएक्ट, तो ये एज ए प्रोटेक्टिंग एजेंट, जैसे मान लो सॉल्वेंट है। O3 CCl4 का काम हो गया। बताओ इसके बाद आपको बताया था हाइड्रोलिसिस, ये जो साइड बना है साइड की अब हाइड्रोलिसिस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। आप देखो अब हाँ है, अब आप इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, क्या करा दो H2H प्लस। जानते हो क्या होता है हाइड्रोलिसिस, बताया था मैंने आपको हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता था, पोलर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, याद करो पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग H एंड OH। इलेक्ट्रोलाइसिस में नोड कैथोड होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बॉन्ड ब्रेक किया जाता है। एनोड कैथोड होता है, एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस। स्टैटिक सेल में गैल्वेनिक क्या होता है, तो उसमें प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस ज्यादा था कि नहीं। ऐसे हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वहां प्लस माइनस क्रिएट करोगे और वाटर में H प्लस OH माइनस होता है, ऑपोजिट चार्ज भेज देना। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पर लगेगा। बताओ हाइड्रोलिसिस में आपको बताया था पोलर मल्टीपल बॉन्ड, पोलर भी हो और मल्टीपल, मल्टीपल मतलब डबल ट्रिपल हो, कई बॉन्ड हो। तो यहाँ पर बताओ क्या ये वाला पोलर बॉन्ड है, वाला पोलर बॉन्ड है, नहीं है, इसका हाइड्रोलिसिस से तो H2O2 बनता था, नहीं तो बनता ही नहीं। पेरोक्साइड लिंकेज ओजोनाइड में है, पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से जो पोलर बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा, ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला होगा, ये आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, वाले बॉन्ड को, वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, वाला बॉन्ड ब्रेक होगा है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, कोई चार्ज डिफरेंस। अब बताइए यहाँ O पर माइनस है और कार्बन पर प्लस, O और C में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, O। ये यहाँ पर आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ रहा होगा डेल्टा प्लस। सर बताइए, में रह रहा होगा डेल्टा माइनस, इसमें रहा होगा डेल्टा प्लस, और यहाँ क्या है डेल्टा माइनस। तो हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको बताया था प्लस को क्या देते, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब बताओ यहाँ पर इस डेल माइनस को क्या मिलेगा वाटर से, को मिलेगा H प्लस, और इसके बदले इधर क्या मिलेगा H माइनस। ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसका हिसाब हो गया, इधर बताओ को मिलेगा H प्लस, इसको क्या मिलेगा H माइनस। इधर आ जाओ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक बताओ, यहाँ पर कार्बन पे प्लस है, इसको मिलेगा OH माइनस, इसको मिलेगा H प्लस, इसका बताइए, इसका तो H प्लस मिलेगा और इधर से H माइनस। अब जरा ध्यान से देखो इस कार्बन को दोनों साइड से क्या क्या मिला है, दो बॉन्ड इसके पास पहले से थे, ये वाले तो बॉन्ड थे, ये बॉन्ड मत माना है, तो OH दिया गया अभी, नहीं तो ऐसा लगेगा आपको ये OH OH, ऐसा नहीं, ये तो बॉन्ड पहले से थे, एल्कीन वाले बॉन्ड है। अब इस कार्बन का देखो आप क्या हो रहा है, ऐसे था ये पहले से, तो OH मिल गया, ये वाला देखो इधर वाला हो गया, ये दो बॉन्ड थे और दो OH लग गए प्लस। इधर बताइए इस वाले कार्बन के साथ क्या है, वही सेम चीज है, वैसा ही OH एंड OH। और बताओ इधर से क्या बना है, तो HOH, ये हो गया H2O। इधर आ जाओ, यहाँ बताओ क्या बना, तो H2 है H2। अब जरा बताइए ध्यान से, इस वाले कार्बन पे एक पर दो OH लगा है कि नहीं, इसमें से वाटर हटेगा, वाटर हटा दीजिए, क्या बना बताइए, बन गया ना CO।
यही तो आपको बताया था, डायरेक्ट ओ और ओ देकर अलग कर। यहाँ देखो, यहाँ भी ऐसा ही है, डबल बॉन्ड ओ में भी वाटर हट जाएगा। ये CO हो गया, प्लस H2O2 बना कि नहीं बना बताइए। प्लस H2O भी बना है और H2O2 भी बना है। अब आप इसी के लिए आप देखते थे हमेशा के अंदर H2O2 भी है और यहाँ प्रोडक्ट भी बना है। H2O2 को या तो खत्म कर दो तो अपनी पावर दिखाए। ये जिंक लिया गया था, बात समझ पाए। ये रहे देखो आपके प्रोडक्ट, इसी को बोला गया था ओ लो और निकल लो। एक ऑक्सीजन इसको क्या, एक इसको अलग कर दिया। और अगर प्रोडक्ट बनाना हो, वापस रिएक्टेंट मिलाना हो तो हाँ, ओ लाओ जुड़ जाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेकर जोड़ दो, वापस कर दो, रिटर्न कर दो, तो आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो देखो ये मैकेनिज्म थी, ये आता कभी कभी। पहले क्या बनेगा, तो पहले तो जोनाइड बनता है, O3 जाके अटैच, एक ही साइड से तीनों ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, फिर आपस में रिपल्सन से टूट जाता है, फिर रिवर्स होके रिवर्स साइड से जुड़ता है, बोलते रीअरेंज हो जाता है, मोनोजोनाइड से ओजोनाइड बन जाता है। और ओजोनाइड बनने के बाद उसके हाइड्रोलिसिस, ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस बॉन्ड का ही हाइड्रोलिसिस, और ऑक्साइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसीलिए H2O बनता है। H2O बनेगा में एजेंट है, एल्डिहाइड को छोड़ेगा नहीं, एसिड बना देगा। फॉर्मेल्डिहाइड को तो बना देता है, और कीटोन के पास जाएगा तो वापस लौट आएगा नॉर्मल कंडीशन में। कीटोन ऑक्सीडाइज होता है या नहीं, बस इतना। कब होता है, बाद में बताया था, विगरस कंडीशन में। विगरस कंडीशन मतलब क्या, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इसी को ड्रास्टिक कंडीशन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के साथ साथ हीट करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे CH एल्डिहाइड में CH बॉन्ड टूटता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, कम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर टूट जाता है। लेकिन जब कीटोन को ऑक्सीडेशन कराने जाओगे, वहाँ CC बॉन्ड टूटता है, और CC बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए विगरस कंडीशन। आपको एसर्शन रीजन टाइप के सवाल में पूछ, आपको ये लिखा होगा कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, और वहाँ रीजन में लिखा होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। आप कहोगे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट क्या, ये तो मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म बता दिया। अब चलो, अब इसके आप एक तरह समझ लो, ओजोनोलाइसिस में आपने भी सीख किया है, अब बहुत सारे सवाल करने लिखिए। एल्कीन ए है, एल्कीन ए का हमने O3 और H2 से रिएक्शन कराया, और आपको ये मिला है डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो और 2 मोल्स ऑफ CO, 1 मोल ये मिला है। चलिए आप इसका आंसर
चलिए इसको आप पूरा कर दो, कितने लोग पूरा कर पाते? जाएगा? कितने लोग पूरा कर पाएंगे, जरा हाथ उठाइए। कितने लोग पूरा कर पाएंगे? बस 5 ही 6 लोग। अच्छा पहले बताइए, ए कितने लोगों ने बना लिए हैं? ए 7 8 लोगों ने। अभी तो पता है आप लोगों को क्या करना होता है? तो ये CO2 के 2 मोल हैं। तो CO2 कैसे बना? फॉर्मेल्डिहाइड रहा होगा तो 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बना लो। 2 मोल CH2 डबल बॉन्ड O बनेगा। 1 मोल यहाँ जोड़ देना, 1 मोल यहाँ। 2 मोल CO2 बनने की कहाँ से CO2 आया होगा? फॉर्मेल्डिहाइड रहा होगा, नहीं है वहाँ। फॉर्मेल्डिहाइड को आप 2 मोल बना लो, बॉन्ड O। और एक डबल, एक यहाँ जोड़ देना, एक यहाँ वापस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे देखो रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स कैसे प्रोसेस करते। ये जो CO2 बना है ना, ये कहाँ से आया रहा होगा? आप कहोगे यहाँ से आया होगा, CH2 डबल बॉन्ड O। और 2 मोल है तो CH2 डबल बॉन्ड O, पहले सीख लो। ये इसी से बना होगा, 2 CH2 डबल बॉन्ड O रहे होंगे। तो आप यहाँ भी देखो तो 2 डबल बॉन्ड O दिख रहे हैं। एक को ऊपर जोड़ दो, एक को नीचे, और ऑक्सीजन वापस कर लो तो A आपको मिल जाएगा। ये बताओ क्या यही है? डबल बॉन्ड बॉन्ड, तो ये मिल गया कि नहीं? अब इस ए का क्या करना है जरा बताइए। ए का क्या करना है? ए को H2 निकल याद है क्या करता है? H2 निकल बताओ क्या करता है? जितने डबल ट्रिपल है सबको खत्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी देखो। ए हमने यहाँ फिर से किया, ये है आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ है डबल बॉन्ड H2। अब आप H2 निकल से रिएक्शन कराइए। H2 निकल से रिएक्शन कराओगे तो क्या आ जाएगा? ये हो गया आपका CH3, और ये हो गया आपका, क्या हो गया? CH3। अब आप देखो ये Br2HNO है, तो Br2H एक प्रोडक्ट लिखा, आपको बताया था 3 डिग्री अगर होगा, डिग्री कौन सी ये बताओ, किस ये रिएक्शन किस इंटरमीडिएट के तहत चलती है? फ्री रेडिकल मोलैटिक फिजन होता है। डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर आप बताओ इसमें क्या बनाओगे? यहाँ यहाँ लगाओगे कि यहाँ लगाओगे? आइडेंटिकल एक प्रोडक्ट है तो आप कहीं लगा सकते। ये है आपका CH3, और ये है आपका CH, यहाँ लगा दिया हमने। यहाँ भी आपने लगाया होगा, कोई बात नहीं, बराबर ही है। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहलिक है कि एक्वस है? अल्कोहलिक का काम क्या है? बीटा एलिमिनेशन। कितने बीटा है इसके पास? तो ध्यान से, ये वाला अल्फा है, जहां पर हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा है, का पड़ोसी है। तो क्या है? ये भी है, ये भी।
अब बताओ इसके पास 3 बीटा एच है और ये दोनों एक ही जैसे, जो ये है वही है, पास 2 बीटा एच है। अब तो यहाँ पर मेजर और माइनर दोनों दिया है, आपको दोनों बनाना पड़ेगा। मेजर डी है, मेजर मेजर बताओ क्या बनाओगे, यहाँ कम वाले से हटाओगे, ये बनेगा ऐसे देखिए, क्या ये रहा डबल बॉन्ड, इधर से मान लो हटा दिया, ये रहा। तो जो डी है ना मेजर प्रोडक्ट, वो हमने यहाँ से दो एच बीटा एच यहाँ, दो यहाँ, तो चाहे यहाँ से बात बराबर है, ये एच गया, ये बी आर गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये मेजर बन गया। माइनर बताओ, इधर वाला, हाँ इधर वाला, ये ई, बताओ क्या होगा ई, एस थ्री रहे, हाँ यहाँ भी लिख सकते हो आगे भी लिख सकते हो, आपका देखो ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका ई, तक सही है। अब फिर से इस ई का फिर ओजोनोलिसिस कराया, इसका ये जो चेन है, ये बताया था ना ओजोनोलिसिस, ऐसा तो जिंक है या नहीं है, तो आपको क्या करना, बस डबल बॉन्ड नहीं बना, ओ और ओ देकर अलग कर देना। और यहाँ पर क्या, यहाँ भी जिंक, यहाँ पर देखो यहाँ से टूट, ओ और ओ देकर अलग कर दो। चलिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा क्या देकर, ओ और ओ देकर। तो अब जब यहाँ पर हमने आपको टेक्निक क्या सिखाई थी, आपको बताया था बस सारी चीजें बनाओ, बस डबल बॉन्ड मत बनाना। यहाँ देखो आप वैसे ही बना दो, इधर क्या आएगा सी एस थ्री, और ये बॉन्ड रहा, ये बॉन्ड रहा, ये बॉन्ड रहा, ये बॉन्ड रहा, ये वाला भी बॉन्ड रहा, बस ये वाला नहीं बनाना, इधर सी एस थ्री था, सी एस थ्री लगा दो, ये वाला बॉन्ड मत बना, आप दोनों को दे दो, और को इसी साइड दोगे तो तब भी है, बस इधर रखोगे तो क्लियर स्ट्रक्चर टकराए ना आपस में, तो ऐसा समझ को भी वो दे दिया। आप इसी को जानते हो, इसी वाले फॉर्मूले को आपको स्ट्रेट बनाकर लिखा गया होगा, कैसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा सी एस थ्री, बताओ सब लोग, सी एस थ्री क्यों, सी एस टू, सी एस टू, सी एस थ्री, सी एस टू, सी एच ओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इधर से ना दिया हो, इधर से दिया हो, तो इस बात का ध्यान रखना है, दोनों साइड से लिखे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चों ने ये बताया हमने इधर से देखा था तो देखा मैच नहीं कर रहा था, जबकि इधर से लिखा, तो आपको दोनों तरफ से फॉर्मूला मैच होना चाहिए। तो आप देखो ये तो हो गया आपका एफ, ये एफ प्रोडक्ट है, इधर बताइए ये और एच क्या बनेंगे, यहाँ पर जब ओजोनोलाइसिस होगा ना, ये वाला देखो जिंक है, ये बचा लेगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये रहा आपका मिथाइल, ये हो गया ओ, और इधर हो गया एस टू डबल बॉन्ड ओ, तो फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, क्या कि नहीं, आसान है ना। थोड़ा प्रैक्टिस घर पे आप क्लियर होगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, ये ऐसी चीजें आपको पहले भी बताइए, ऐसा नहीं कि आपको पहली बार ये बताया, बस हाँ थोड़ा वेरिएशन होता है, कॉन्सेप्ट अगर याद आपको होता, आप चीजें ध्यान रखते हैं आप, तो आपको इसी काफी कॉन्फिडेंस आपको। तो अभी एक मौका और देते हैं, इसका आंसर बता, सबने लिख लिया, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं ओजोनोलाइसिस का, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम का ओजोनोलाइसिस कराना है, क्या आंसर बता दीजिए,
चलिए इनका आंसर बताओ ओजोन। अच्छा तो पहले वाले में CO2 बना है क्या? आप बताओ जिंक होने के बाद भी CO2 बन सकता है कि नहीं? ये आपको दिए कई बार जानते हो क्या, जिंक अगर है आपको लगेगा CO2 बनेगा ही नहीं। ऐसे केस में बन सकता है। कई बार जानते हो एक बार ऐसा आया था क्वेश्चन कि जिंक था और CO2 भी बना था, तो बच्चों को लगा जिंक है तो CO2 गलत हो गया। यहाँ पर देखो है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन जिंक भी है और CO2 भी बन रहा है, तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं, कार्बन एल्कीन का होता है ओजोनोलिसिस, तो ये रहा एल्कीन, ये रहा एल्कीन, आप O और O देकर अलग कर दो, तो इधर से इसको क्या मिला होगा? O, इसको क्या मिला होगा? O। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक बात जरा देखिए ध्यान से, ये वाला बॉन्ड टूटा ना, ये वाला, तो इसको O, इसको O मिला। जब ये वाला टूटेगा तब तो O और इसको नहीं मिलेगा। इधर से बताओ, ये वाला बॉन्ड टूटा तो इधर से O, इधर से O। जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो इधर से O, इधर से O। अब बताओ इसको क्या मिल गया पूरा? ये CO था और ये CO अभी आया है, तो एक CO2 हो गया, प्लस इसका बताओ इस बीच वाले में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन इधर से एक इधर से, चल अभी CO2 बन गया। और इधर देखो ये भी, यानी कंक्लूजन क्या है? स्मॉल CO2 वाले क्या है? स्क्वायर शेप बनाया आपने सबने, और सब पे C डबल बॉन्ड हो, कितने मोल? हाँ 2। में भी वही करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है O और O देकर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है O और O देकर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है O और O देकर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और आप देखो ऐसा होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, प्लस ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसा दिया होता ये बने हैं, आप ये बताते, आप उल्टा सोचो, ये दिया हो और आपको ये बताना हो, अगर मान लो ये दिया हो, कि आप नहीं सोच, आप सोचते जिंक है तो CO2 बनेगा ही नहीं, यही तो आपको बता रहा था अभी मैं, जिंक है तो CO2 कभी बनेगा ही नहीं, लेकिन बन सकता है अगर डबल बॉन्ड लगातार होंगे तो। मतलब ऐसे समझो, जो डिफिकल्ट सवाल होता है ना ओजोनलाइसिस का, उसमें जिंक होगा और CO2 भी बना होगा, तो आप मान लेना वो ऐसा तभी होगा जब लगातार डबल बॉन्ड होंगे, उधर से भी वो उधर से भी वो, तभी CO2 बनेगा, लगातार डबल बॉन्ड। एक और लिखिए, एक एल्कीन ए है का हमने Cl4 और H2 जिंक से रिएक्शन कराया है, 1 मोल Ac2 पाया है, प्लस 1 मोल एसिटल्डिहाइड पाया है। एक मौका और दे रहा हूं आप लोगों को, अभी 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 सीख, 1 मोल एसिटल्डिहाइड बनाया। अब हमने ए का क्या किया है, ओल्ड एल्कलाइन केमनो क्रिएट कराया है, इससे पाया है बी, और इसी को हॉट केमनो
ये जितने अननोन है ये बता। आसान है ये, अभी आप कोशिश करेगा। पहले आप बताओ क्या पाया आपने। एल्कीन बस बता दो, बाकी आप कर लियोगे मुझे पता है। बस एल्कीन बता दो। एल्कीन क्या आएगा? अब दिखाओ। एल्कीन दिखाओ क्या बना है। स्टाइल नहीं हो। डिहाइड और एस्टर है बस। ऑक्सीजन लेकर जोड़ दो वापस। तो बोलते हैं ओ लाओ जुड़ जाओ, है ना। पहले जब ओजोनोलाइसिस कराना होता है तो बोलते हैं ओ लो निकल लो। और जब वापस करना होता है, छोड़ना होता है तो ओ लाओ जुड़ जाओ। एल्कीन अगर आपने बना लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस थ्री होता है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सब कॉमन नेमिंग में बताया था। CH3CHO। और CH3CHO में आप देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड O होता है। अब इनका O और O जोड़ दो, आपको एल्कीन मिल जाएगा। और एल्कीन का कुछ ऐसा है, ये देखो। CH3 डबल बॉन्ड CH तो 2 मिथाइल ब्यूट होगा। ऐसे इसमें लिखा होगा ना आईपीएसी नेम उस ए का क्या है, तो आईपीएसी नेम खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन आता हो जाएगा इसी में। पैराग्राफ टाइप का भी सवाल ऐसे रोड में बना कर दिएगा, पैराग्राफ के बहुत सवाल आपके बन। ए एल्कीन ए क्या है, क्या उसका आईपीएसी नेम क्या है, दो हो गए। तीसरा होगा इसमें के एमएनओ4 के साथ टेस्ट देगा या नहीं देगा, अनसेचुरेशन है या नहीं है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, तो कितने आइसोमर बन सकते हैं। अब तो ए बन गया ना, कोल्ड एल्कलाइन के एमएनओ4 क्या करता है, OH सेम साइड। आप यहाँ लिख दो क्या बनाया आपने, क्या है का S3 इधर होगा OH और इधर होगा OH और ये होगा S3 का है। अच्छा तो कायरल कार्बन कितने हैं बी में कितने कायरल कार्बन, एक। कितने एनेंशियोमर बनेंगे, तो एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे। कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे इसमें,
दो दो होंगे ना, इसका आर इसी का एस, वही एक्टिव होंगे, इसका तो कायरल है नहीं। ये सब इस जगह इसी तरह जो यहाँ पर एंटी साइड जुड़ेगा, तब एक वेज पर होगा, दूसरा डैश पर होगा। वेज आप इधर कर दो, आपका इधर हो गया सी एच, इधर हो गया एच, इधर हो गया, क्या होती है SCO3। क्या होगा, ओनली इपॉक्साइड बन के रह जाएगा, क्योंकि OH आयन यहाँ है, वही अटैक करता है ऑपोजिट साइड से। पहले इपॉक्साइड ही बनता था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ है ना, वहीं पर आप क्या करोगे, साइड बना। वही ऑक्सीजन देखो होता क्या है, जो ये एसिड होता है पास एक्स्ट्रा नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज, और नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही वो जाके डबल बॉन्ड पे चिपक जाए, फिर ये OH आयन अटैक करता है ऑपोजिट साइड से, ऑपोजिट हो जाते हैं, एंटी हो जाते हैं। यहाँ पर आपने OH लिया नहीं है, ऐसा ही रह जाएगा आपका सबने ये बनाया। चलो यहाँ तक हो गया, इधर आते, इधर का देखते। इधर होता है एल्कीन, ए है ये CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कराओ। जब आप हाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या होगा, H और H जुड़ जाएगा, तो E आपको समझ आ गया होगा क्या है ये। यहाँ जगह नहीं है, कहाँ इधर बना दूं, इधर बना देता हूँ। आपका CH3 यही होगा ना, ये डबल बॉन्ड हटा दो ऐसे। अब बताओ ब्रोमीन, आप बताओ कहाँ लगाओगे ब्रोमीन, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ की यहाँ, एक ऐसे तो हर जगह लगेगा, प्रोडक्ट एक ही लिखा है, एक मतलब मेजर, तो सबसे ज्यादा बनेगा। एक ही जब बताना होता है ना, तो मेजर बताना होता है। अब बताओ कहाँ लगाओगे, 3 डिग्री पर लगाओगे। एफ क्या होगा, एफ होगा CH3 तो CH3, यहीं पर लग जाएगा Br, ये होगा S2S3। अब बताइए KCN से क्या होगा, जहाँ हेलोजन है वहां CH3 N S3, इधर होगा S2। इधर आइए एक्वस KOH क्या करेगा, ये एक्वस KOH, जहाँ Br है वहां OH आ जाएगा। इसको ET लिख दूंगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, इथाइल। इधर होता है अल्कोहलिक KOH क्या, बीटा एलिमिनेशन। अब बताओ इसका बीटा एलिमिनेशन, इसका बीटा एलिमिनेशन कराओगे, इसका यहाँ Br लगा ना, ई हमने कहाँ बनाया, कहाँ, अच्छा ये देखो, ये है आपका F, यही है, तो Br2। अब आप इसका क्या करो, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक, आपको जैसे भी हो जैसे, लेकिन एक ही बनाना है, तो सेट जे प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनेगा, फिर से वही एल्कीन आ जाएगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड HCH3 एंड ये है आपका H, ये आपका है, ठीक है। चलिए ये भी सवाल हो गया, यानी आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट 1% से, फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बता दिया था, पेरोक्सोफॉर्मिक एसिड बता दिया था, और ओजोनोलाइसिस। तो आपने कितनी प्रॉपर्टीज सीखा भी है, 3 प्रॉपर्टीज आपने सीखी। आप चलिए आगे लिखिए, फोर्थ एडिशन ऑफ HX, क्या लिखना है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए एडिशन ऑफ HX। HX मतलब HCl HBr HI। बातचीत नहीं करना है। देखो HCl हो सकता है
HBr हो सकता है, HI हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्कीन पर HX का एडिशन होना है, और ध्यान देना ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के तहत रिएक्शन। ये है RCH डबल बॉन्ड C। ध्यान से देखो, इन जनरल पहले मैं लिख दे रहा हूँ HX होता है। ये HX है वो, ये HF नहीं होता, क्योंकि HF बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आपसे पूछा जाएगा HF क्या ले सकते हैं, आप कहोगे HF टूटता ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सारा एक ही जुड़, आप जल्दी। तो यहाँ पर क्या होता है, HX ले लिया हमने, HX में तो H प्लस होता है कि नहीं, HCl जैसे टूटता है तो कैसे माइनस। और ये जो H प्लस है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इसके पास आता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच के अपनी तरफ। आप कहोगे एल्कीन को पोलराइज किसने करवाया, इस H प्लस ने और इसके प्लस आई इफेक्ट। इसका प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा इधर से, तो झटका लगेगा, इसको पाई इलेक्ट्रॉन पर आएगा प्लस, इस पर माइनस। यानी एल्कीन में सबसे पहले आपको हमेशा पोलैरिटी क्रिएट करना होता है। तो HCl HBr है ना, वो तो आप ब्रेक कर ही लोगे HX में H प्लस X माइनस, और एल्कीन आपको पोलराइज करना है अकॉर्डिंग टू ग्रुप। यानी यहाँ पर कौन है उससे आप उसमें पोलैरिटी क्रिएट। एल्कीन में ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, यही नहीं सीखते कि इसमें प्लस माइनस है। तो इसके प्लस आर मतलब इन जनरल प्लस आई इफेक्ट वाला माना जाता है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अगर मान लो ये CF3, CF3 का पता है ना माइनस आई होता है, अगर यहाँ CF3 होता तब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता, तब इस पर प्लस और इस पर माइनस। अगर यहाँ CHO होता, CHO का माइनस है माइनस आई, तब इधर जाता। अगर यहाँ NO2 होता तब भी इधर जाता। अगर यहाँ CO होता सिर्फ इधर ही जाता। जितने माइनस आई वाले थे अगर यहाँ लगाओगे वो सब इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाएंगे, और प्लस आई वाले या प्लस M वाले आगे बढ़ेंगे, इधर से इधर। ये पोलराइज हो गया। अब बताओ जो HX था ना, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसी का इलेक्ट्रॉन खुद कैप्चर कर लेगा। तब ये कार्बन ज्यादा देर तक इस माइनस चार्ज को होल्ड नहीं करता, मतलब H डायरेक्टली जुड़ गया इसमें। और जब H जुड़ेगा तो अब बताओ बनेगा क्या, ध्यान से देखो, RCH, इधर क्या होगा CH3, और यहाँ हो गया प्लस, यही बन गया इंटरमीडिएट। ये है आपका कार्बोन। तो क्या बताया था, क्या तुरंत X जुड़ जाएगा। आपको कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज बताया था कि नहीं, अलग से बताया था, बहुत सारे सवाल कराए थे के लिए कराए थे। कीटाइन ज्यादातर आप देखोगे ना पूरी ऑर्गेनिक में कीटाइन ही बनता रहता है, आपको कीटाइन के हम सिर्फ कीटाइन पे ही कीटाइन बनता है, अपने आप को रीअरेंज करता है, जाएगा उसको रीअरेंज करने में आपको अलग स्टेप, उसी क्या करके हाइड्राइड शिफ्ट करा सकता है, एल्काइल शिफ्ट करा सकता है, रिंग एक्सपेंड करा सकता है, रिएक्शन करा। बस कुछ शर्तें थी। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल के बाद जो कार्बोकेटाइन होता था रीअरेंजमेंट था ना। तो रिंग रिंग एक्सपेंशन फिर बताया था, दो हाइड्राइड शिफ्ट लगातार नहीं होंगे, हाइड्राइड के बाद मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल के बाद हाइड्राइड हो जाएगा। तो एक ही रिंग का दो बार लगातार एक्सपेंशन नहीं होगा, अलग अलग रिंग एक्सपेंड हो सकता। सैंपल करवाया था कि नहीं, वही सारी चीज आप समझो। यहाँ केटाइन इंटरमीडिएट बन गया, अब ये रीअरेंज होगा, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करा रहे, क्यों, आर पता नहीं क्या है। अब बताओ, इस बाद भी मैंने आपको बताया, जब केटाइन रीअरेंज हो जाता है उसके बाद क्या करता है, तो स्टेबल होने के बाद केटाइन क्या करता था, दो ऑप्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है H प्लस निकालकर एल्कीन बनाता था, और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो रीअरेंजमेंट के बाद की बात हो रही, मान लो उसमें एक्सपेंशन करा लिया, अब क्या करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल है वही अटैक हो जाएगा, वही जुड़ जाएगा, नहीं है तो एल्कीन बनाता था। यहाँ देखो HX में न्यूक्लियोफाइल X माइनस, HX में H जुड़ गया, X माइनस जो बचा वही न्यूक्लियोफाइल है, वो तो अभी पड़ा हुआ ना, बचा हुआ है, वो तुरंत जुड़ जाता है, लेकिन ये केटाइन की जिद की वजह से वेट करता है, केटाइन रीअरेंज होने के लिए टाइम ले लेता है।
कभी मुझे रीअरेंज होने दो, बाद जब रीअरेंज हो जाएगा तब ये आपका है केटायन, कार्बोकेटायन इंटर, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। और ये रीअरेंज हो सकता है, यहाँ नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे, आर के बारे में भी पता है। हाँ बस इतना जानते रहो, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये एडिशन का क्या बनेगा, RCH X, ये रहेगा आपका प्रोडक्ट। और आप देखो तो HX का एडिशन हो गया। अच्छा बताओ, क्या कोई डायरेक्ट अगर एडिशन कर दे तो गलत हो जाएगा कि नहीं, तो डायरेक्ट HX इसी से बोले मैंने प्लस माइनस किया, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस जोड़ दूं, क्या गलती होगी। हाँ जहां जहां पर रीअरेंजमेंट होगा वहां गलत हो जाएगा, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो सही रहेगा। आपको केटायन कई बार आपको बता चुका हूँ, अब तक तो बार हो ही गया होगा केटायन बन चुका हो। अभी आगे और भी ऐसे ही बनता रहेगा, जहां जहां केटायन बनेगा आपको केटायन की पूरी कट पेस्ट आपको यहाँ पर दिख। अब इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हो तो अच्छा ये मैकेनिज्म कौन सी है, आयनिक या रेडिकल, तो इसमें केटायन बना कि नहीं बना, ये पोलर मैकेनिज्म होगी, क्या होगी, पोलर मैकेनिज्म, क्या इसी को आयोनिक में क्या बोलते हैं, पोलर मैकेनिज्म और आयोनिक, ठीक है, पोलर मैकेनिज्म और आयोनिक। अब आपको जानना है इसके एग्जांपल्स, जैसे अगर आपसे कहा जाए को ऐड कराया इसमें, पर आप HBr का एडिशन बताओ, HBr का एडिशन, क्या बना है बताइए, केटायन कौन सा बना है, केटायन साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल के बाहर केटायन बना, रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट किया क्या आप लोग, ध्यान से देखिए, ऐसा होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, कैसे टूटा होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन को उधर भेज रहा है, यहाँ आएगा देखो प्लस, यहाँ आएगा माइनस, ये H प्लस है, Br माइनस, ये इसको ये कुछ ऐसा होगा, देखिए ये है 3 मेंबर्ड रिंग, ये है आपका H प्लस, और इधर देखिए क्या है H, क्या रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, आपको बताया था इसमें ये रिंग डांसिंग इसका कब, यहाँ एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है, एक्स्ट्रा इसमें क्या है, अल्फा और बढ़ गए, एक तो ये खुद रीअरेंज नहीं होता था, इसको 3 और अल्फा और मिल गए, तो अब ये बिल्कुल रीअरेंज होगा नहीं। अब इस पर Br माइनस का न्यूक्लिक अटैक हो जाएगा, टैन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ये अगर आपको याद हो और डिटेल में जानोगे ना, कि टैन में आप याद करो, मैंने बताया था एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है, ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, प्योर ऑर्बिटल, आप केटायन में पीछे जाकर देख लेना कि अपना लोन पेयर उसको भर देता है, खाली ऑर्बिटल है ना इसका, अपना लोन पेयर उसमें जोड़ के एक बॉन्ड बना लेता है, क्या हो जाएगा यहाँ देखो, एच यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ होगा C, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो बनेगा, बनेगा, कायरल है, नहीं नहीं कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट एक ही है, कायरलिटी आ गई थी इसलिए दो प्रोडक्ट माने जाएंगे, एक डेस्ट और एक, ठीक है, प्रोडक्ट बना है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, में डी और एल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, इसके टोटल प्रोडक्ट अगर पूछा जाएगा तो दो बताओ, आगे
का तो मुझे लगता है सब बना लेंगे, या अगर कुछ लोग बना पा रहे हैं तो आप समझो। चलिए इसका प्रोडक्ट बना दे। पहले का बताइए, पहले में क्या शिफ्ट किया आपने? हाँ, पहले में मिथाइल शिफ्ट होगा, दूसरे में हाइड्राइड। अब देखो ये इसका प्लस आई इफेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर आएगा प्लस, ये माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे का एक कीटायन। फिर बताइए H3 यहाँ पर है प्लस। अभी ये केटायन क्या मोस्ट स्टेबल है या इससे ज्यादा हो सकता? हाँ, इससे ज्यादा हो सकता है, तो क्या करेगा ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? फाइल शिफ्ट यहाँ से। ये सारी चीजें आपको याद होगा, मैंने बताया था कई बार, और ये भी बताया था कि आगे ये लगेगा। आप देखो CH यहाँ है प्लस। अब इसके बाद बोलिए Cl माइनस इस पर आकर करेगा, और क्या बनेगा? S3 S3 L H S3, और इधर क्या है? आप इधर आ जाओ, यहाँ HBr है HBr। आप देखो ये इधर से इधर जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये H प्लस है, ये Br माइनस है, ये इस पर जुड़ जाएगा। आप इसको छोड़ दो, जैसे आप इसको क्या हो जाएगा? S3 और इधर क्या है? CH, इधर क्या है? और यहाँ पर है प्लस, यहाँ है H। अब बताओ क्या होगा? ये वाला हटा दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं बचे। क्या देखो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। आप बताओ मिथाइल क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले छोटा ग्रुप माइग्रेट करता है, क्या होगा? H माइनस शिफ्ट कर आपने बनाया होगा ऐसा CS2
इसके बाद अब देखो यहाँ बी आर लिया था हमने, बी आर लग जाएगा। अब बी आर माइनस का, अच्छा बताओ एक्टिव होगा या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है क्योंकि कायरल कार्बन है। सबने बना लिया। अभी अगला अगला एग्जाम्पल याद है क्या बनाया आपने? चलिए इसका बता दीजिए, यही था ना? में रिंग एक्सपेंशन होगा क्या, होगा या नहीं? का प्लस आई इफेक्ट है, ये इधर जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस है, ये इस पर ये कर देगा तो ये 5 मेंबर के रिंग, और साथ में एच क्या होगा, सी एच एस थ्री प्लस। अब आप बताओ यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं? हाइड्राइड ट्रांसफर भी तो कर सकते, तो मेजर मेजर नहीं होगा। अच्छा तो रिंग एक्सपेंशन की बेसिक नीड क्या थी, कब एक्सपेंशन होता था? 4 या 5 मेंबर की रिंग हो और उसके बगल में ही चार्ज हो, तभी एक्सपेंशन होगा। तो ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ है। तो अब बताओ इसमें क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, दूर जाओगे इससे। बात ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड नहीं बनाना है। एक बार और बता देता हूँ, हो सकता है तो भूल गए हो। और है, आप एक्सपेंशन अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख। ये देखो हमने आपको एक्सपेंशन में कुछ ऐसा बताया था, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, उसको नहीं बनाया जाता, हमने नहीं। अब यहाँ पर एक नया प्लस क्रिएट हो गया और यहाँ पर माइनस, यही बॉन्ड टूट चुका है। अब ये इसको डोनेट नहीं करेगा, वापस पहुंच। ये आप बिल्कुल ऐसे समझो, ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ रबर जुड़ा था ना, टूट गया, अब दोबारा जुड़ेगा नहीं वो, इधर जुड़ोगे। स्ट्रेस था ना इसमें, स्ट्रेन था, वो टूट गया, अब ये दोबारा अटैच नहीं होगा, ये इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर देखो, कितने मेंबर की, ये वाला प्लस रह जाएगा, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। और ध्यान से देखिए, जहां प्लस है उसके बगल में मिथाइल है, आप एक जगह प्लस लिख देना, बगल में मिथाइल, क्या अभी मोस्ट स्टेबल हो गया? अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी ये उतना स्टेबल नहीं हुआ जितना सोचा है। कि ऐसे में क्या होगा, ये सोचता है अगर मैं यहाँ होता, ये प्लस चार्ज क्या सोचता, काश में यहाँ होता। हाइड्रोजन ही तो आपको सिखाया था, यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट के हाइड्राइड शिफ्ट जाएगा इससे, आपका प्लस। अब बताइए इसी पर क्या होगा, पर बी आर माइनस आकर चल है कि बी आर है, बी आर है, ये आपका है प्रोडक्ट। यहाँ है सी और यहाँ है, कायरल है या नहीं, ये एक्टिव है या इनएक्टिव? कायरल कार्बन है, इधर से भी वही है उधर से भी, कायरलिटी कैसे कट, ठीक है। और भी सवाल है अभी? अब मैं डायरेक्ट आंसर आपसे पूछूंगा, इसका आंसर बताना, क्योंकि आप ऐसा मत सोचो आपके लिए नया सवाल होगा।
सारी चीजें ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है। क्या आंसर? हाँ, अगर आपको याद होगा तो हमने डायरेक्ट बताना सिखाया था ना, तो इसी सब क्वेश्चन बताया था पहले। चलिए इसका इन तीनों, वाले में क्या आएगा? 5-5 मेंबर के रिंग बनाने हैं और 4 बीच का देना। क्या? अब इसके लिए पूरा लंबा प्रोसेस है, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि कई बार बता चुके हैं। और इसी समय के लिए हमने वहां बताया ही था एक्चुअल में, अगर आप सोचो वहां इतनी में। अब यहाँ डायरेक्ट आपको लिखना, यहाँ पर 2 बार एक्सपेंस रही है। यहाँ फिनाइल शिफ्ट क्या होगा? ये भी क्लास में कराया हमने। ये हो गया PHCr एच, और इधर H2H। फिनाइल शिफ्ट हुआ होगा इसमें, हुआ होगा कि नहीं? अच्छा तो इसमें कायरल कार्बन है? है में, में कायरल है क्या? कहाँ पर? अच्छा सर, यहाँ देखो PH दो हो गए। यहाँ पर क्या होगा? से एक CH होगा, एक पी, यहाँ होगा CH3H। अब बताओ किसमें कायरल है? कायरल कार्बन कहाँ है? पहले वाले में है क्या? ध्यान से देखो, पहले वाले में इधर से एक ग्रुप माना जाएगा, इधर से यहाँ से एक माना जाएगा। यहाँ सेम हो गया, इसमें कायरल नहीं है, इसमें कायरल है। एक लास्ट वाले में ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए ये तो आसान सवाल हो गए। अब थोड़ा और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन, कल दिखने में आपको नहीं लगेगा, अभी आप सॉल्व करोगे तब आपको दिख।
आर का है। अब एच नहीं एम दिया, क्या आंसर बता। पहले इसको मैकेनिज्म के थ्रू ही लगाना है, गलत हो जाएगा। यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, प्लस आएगा, ये यहाँ देखो डी प्लस है और आर माइनस, आप इसको यहाँ जोड़ दो, क्या होगा, सी एस थ्री क्या है, एच इधर क्या है, एच प्लस। अच्छा डी कहाँ लगा है, हाँ यहीं पर सी एस टू होगा, और यहाँ आप बोलिए हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। अब बताओ एच माइनस शिफ्ट क्या, यहाँ है सी एस थ्री, यहाँ है सी एस थ्री, इधर सी एस टू, सी एस टू, और यहाँ पर क्या है, प्लस, चार का चार माइनस पर आएगा, चार इधर एस टू, आगे एक वाला और। चलिए इसका आंसर, चलिए ये दोनों बता दीजिए। क्या देखिए ऐसा होगा, चार मेंबर, चार मेंबर इधर एच सी एस टू, और प्लस यहाँ होगा, बाद रिंग एक्सपेंशन होगा, का एक्सपेंशन का तो कैसे, तो जो बॉन्ड है उनको आप बनाओ, जो एच सी एस टू डी यहाँ पर है प्लस, यहाँ देखिए ये इसको का यहाँ रहेगा प्लस, चार से पांच मेंबर के रिंग, क्या बनेगा, चार से पांच, यहाँ है प्लस, इधर देखो यहाँ पर है सी एस टू,
अब बताओ अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर ले और स्टेबल, ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा कि नहीं? और हाइड्राइड शिफ्ट करके ऐसा बन एस टू, यहाँ होगा प्लस, पर कौन आएगा? 4। प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, ये रहा, यहाँ पर एस टू डी है और यहीं पर आएगा 4। अच्छा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बोलिए क्या बनाया आपने? एच बी आर है, ये इधर से इधर गया होगा और यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट अब बना। यहाँ केटायन जानते हो क्या बनेगा? ये बनेगा HCH3+ और ये ऑलरेडी स्टेबल है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यहीं पर 4 आ जाएगा। आप देखो आज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी भी प्रॉपर्टीज आपने 4, अभी 16 प्रॉपर्टीज, लेकिन अब आगे यही सब रिपीट होगा तो जल्दी हो जाए। अभी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है लेकिन वो सब आसान है, अगली क्लास में करें।